नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। क्या निकालना है हमको? किसी एपी के शुरू के 24 टर्म का सम निकालना है, 24 टर्म का सम ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय। जिस एपी का nth टर्म हमको बताया गया है, nth टर्म कितना बताया गया है? nth टर्म, nth टर्म को कैसे लिख के दिखाते हैं अपन? an, और ये कितना बताया गया है? 3 + 2n। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? सम ऑफ 24 टर्म। हमसे सम पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। और बताया क्या गया है? nth टर्म, nth टर्म का नंबर बताया गया है। ठीक है, ठीक है। nth टर्म के नंबर को कैसे लिख के दिखाते हो? an से। तो अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं तो वो कौन से टर्म का नंबर हो जाएगा? फर्स्ट टर्म a1। अगर मैं n की जगह 2 पुट कर दूं तो वो कौन से टर्म का नंबर हो जाएगा? सेकंड टर्म। जहाँ जहाँ n आता है वहाँ 2 रख दो। तो इससे तो आप AP बना सकते हो, n की जगह 1 रख के, n की जगह 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, तो आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म का नंबर मिलता जाएगा, AP बन जाएगा। समझ रहे हो? और अगर हमको 24 टर्म का सम निकालना है तो इसमें टर्म का नंबर तो डिक्लेयर हो गया 24, n की वैल्यू पता है। तो और क्या क्या चाहिए होता है सम निकालने के लिए? a चाहिए होता है और d चाहिए होता है। d, a, d और n, यही ना चाहिए होता है, 3 चीज़ें सम निकालने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो अगर मैं यहाँ n की जगह 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के AP बना लूँ तो अगर AP बन जाएगी, 2 टर्म मेरे पास होंगे, तो क्या मैं कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकता? और फर्स्ट टर्म तो रहेगा ही, तो हम सब निकाल लेंगे। समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? n = 1, तो an, अच्छा हमारा ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट करिए। n की जगह 1, 2 × 1 कितना हो गया? 5। समझ आ रहा है? a की जगह, n की जगह 2 पुट करिए, जहाँ n आता है वहाँ 2। दिस इज 2 × 4, 4 + 3 7 हो गया। 2 टर्म हमारे पास है, क्या हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं? कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। व्हाट इज सेकंड टर्म? 7, फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। अब हमको कितने टर्म का सम निकालना है? हाँ, हमारे पास क्या क्या डेटा है ध्यान से देखिए। सिंस फर्स्ट टर्म कितना है? 5, समझे? फर्स्ट टर्म इसी को बोलेंगे ना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। नंबर ऑफ टर्म जिसका सम निकालना है 24, और क्या निकालना है? सम ऑफ n टर्म, यानी 24 टर्म का सम। n लिखो या 24 लिखो, एक ही चीज, ठीक है। a आ गया, d आ गया, n आ गया, sn आ गया, 4 चीजें आई। इससे कौन सा फॉर्मूला बनता है? Sn = n/2, 2a + n - 1 × d। यही है ना? वैल्यूज को डाल दीजिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 24। A फॉर एप्पल की जगह 5 और D है 2। ये कैंसल होके 12, 5 2 जा 2 कॉमन निकाल के भी बना सकते हो इसको ना, वैसे बना लो। 5 2 जा 10, ये कितना हो गया? 23 × 2। हाँ जी, 12, 10 + 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 12 × 56 करिए मल्टीप्लाई, कितना होता है? 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 5 2 जा 10, 16 और 1 17, 5 1 जा 5, 5 72। दिस इज सम ऑफ 24 टर्म। आंसर मैच करिए। कितना? अच्छा, गड़बड़ कर दिया क्या? 6 दूनी 12, 6 कम 6, 5 दूनी 10, 16 और 1 17, 5 कम 5 ही तो हो रहा है जी। मल्टीप्लाई करिए ज़रा इसको। 12 × 56, 12 × 56 करिए।
672 आ रहा है। मैं कैसे गलत मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? है क्या चीज़? 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 1 जा 6, 5 2 जा 10, 10 और 6 16 और 1 7, अच्छा 72, एक कैरी था ना 17 का, 5 1 जा 5 और 1 6, ठीक करेक्ट, ठीक है 672। हाँ वो मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो रहा था, करेक्ट हो गया ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ये मैं मिटा रहा हूँ, नोट करिए इसको, लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्वेश्चन है, सम ऑफ pth qth rth टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर a b c रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक AP के pth टर्म का सम, pth टर्म का मतलब समझ रहे हो, कितने टर्म उठाए होंगे, p टर्म उठा के जोड़ दिए, उसका सम कितना आया a, qth टर्म का सम कितना आया b, और rth टर्म का सम कितना आया c। हमको प्रूव करके दिखाना है a अपॉन p q माइनस r, b अपॉन q r माइनस p और c अपॉन r p माइनस q का सम जो है वो 0 आएगा। ठीक है, इसको पहले हम नोट कर लेते हैं। सम ऑफ pth टर्म कैसे दिखाएंगे? सम ऑफ pth टर्म को sp, ये कितना दिया हुआ है a। सम ऑफ qth टर्म ये कितना दिया है b, और सम ऑफ rth टर्म ये कितना दिया है c। क्लियर? हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट a अपॉन p मल्टीप्लाई में q माइनस r प्लस b अपॉन q मल्टीप्लाई में r माइनस p प्लस c अपॉन r और मल्टीप्लाई में p माइनस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको ला के दिखाना है। चेक करो सारी चीज़ें ठीक से लिखा हूँ क्या मैं? कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई? ठीक है, हाँ आगे बढ़ें। तो ये चीज़ें हमको प्रूव करनी है, और हमको pth टर्म का सम, qth टर्म का सम, rth टर्म का सम abc दिया हुआ है, करेक्ट। चलिए nth टर्म का सम होता तो उसको कैसे एक्सपांड करते? nth टर्म का सम ऐसे लिखते हैं, और एक्सपांशन क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, ये ठीक है। तो इसमें हमको a और d इन्वॉल्व करना पड़ता है, a और d। a क्या है? फर्स्ट टर्म, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर a इस्तेमाल किया जा चुका है, स्मॉल a। हम फर्स्ट टर्म को स्मॉल a लिखते हैं ना, यहाँ ऑलरेडी स्मॉल a यूज़ किया जा चुका है। d कहीं पे यूज़ हुआ है क्या? नहीं। तो d को ठीक हम यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल d, लेकिन स्मॉल a हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने a यूज़ किया है। तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या मान लें? कैपिटल A। कोई प्रॉब्लम? ठीक। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP बी कैपिटल A एंड D रेस्पेक्टिवली। समझ रहे हो? किसी AP का फर्स्ट टर्म क्या है? A, और कॉमन डिफरेंस क्या है? D। ये हमने मान लिया। अब हमारे पास ये दुनिया भर के टर्म्स हैं, इनको एक्सपांड करते हैं। देखिए, सम ऑफ pth टर्म A, सम ऑफ nth टर्म को उस तरह से लिखते हैं। तो अगर ये nth टर्म का सम है तो यहाँ क्या दिखेगा? n, यहाँ क्या दिखेगा? n। pth टर्म का सम होता तो यहाँ क्या दिखता? p, यहाँ p, यहाँ p। एक्सपांड कर दें तो ये pth टर्म के सम को क्या लिखना है बताइए? p/2, फिर 2 कैपिटल A ना, फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल A माना हुआ है, प्लस p ना, p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, करेक्ट। और ये हमने sp को एक्सपांड किया, और इक्वल टू क्या है? a। ठीक है यहाँ तक कि नहीं है? पक्का? इसी तरह से इसको एक्सपांड करोगे, इसको एक्सपांड करोगे, तो मैं तीनों को एक साथ एक्सपांड कर रहा हूँ, या अलग अलग बनाते हैं इसी में। चलिए पहले इसको घुमा फिरा लें। देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ जो चीज़ प्रूव करके लानी है उसमें क्या है? a अपॉन p मल्टीप्लाई में q माइनस r। ये एक टर्म है, क्योंकि ये प्लस क्या बनाता है? टर्म्स।
तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। ये चीज़ LHS लेके स्टार्ट करिए, 0 ला के दिखा दीजिए, प्रूव हो जाएगा। समझ आ रही बात? आ रहा है? तो अब हम इसमें करेंगे क्या? अगर हम डायरेक्ट ये LHS ले भी लेते हैं तो करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते भाई, इनका तो मल्टीप्लाई है। A/P की जगह अगर रखने के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाए तो हम यहाँ A/P की जगह रख देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या मैं यहाँ से A/P बना सकता हूँ? ये A है, P इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, क्या मैं P उधर भेज सकता हूँ? यस। तो P कहाँ आ जाएगा? नीचे, और ये क्या बन जाएगा? A/P। तो A/P की जगह अपन क्या रख सकते हैं फिर? ये बची कुछ चीज़। समझ आ रहा है? तो यहाँ से इस P को उधर बुलाइए, तो ये क्या हो जाएगा? A/P। और इधर क्या बचेगा? सिर्फ P गया है तो 1/2 रहेगा। बोलिए। और यहाँ अंदर क्या बचेगा? 2A प्लस P-1 मल्टीप्लाइड बाई D। ये A/P की वैल्यू हो गई। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है, दिस इज सिंपली A/P की वैल्यू। क्या है ये? समझ रहे हो? क्योंकि हमको इसको प्रूव करना है, LHS लेके हम शुरू करेंगे तो A/P की जगह क्या रख देंगे? ये वाली चीज़ इतनी बड़ी, और उसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला उठाइए, ये वाला सम ऑफ QH टर्म कितना है? B। तो इसको लिखवाइए, कैसे लिखोगे? Q/2, समझ रहे हो ना? 2A प्लस Q-1 मल्टीप्लाइड बाई D एंड इज इक्वल टू B। Q उधर भेज दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? 1/2 2A प्लस Q-1 मल्टीप्लाइड बाई D इज इक्वल टू B/Q। ठीक, तो B/Q ये रहा, B/Q यहाँ रखने के लिए हमको मटेरियल मिल गया। इसी तरह से तीसरा वाला निकालिए, सम ऑफ R टर्म वाला। सम ऑफ R टर्म इज C, और इसको एक्सपांड कैसे करोगे आप? R डिवाइडेड बाई 2A प्लस R-1 मल्टीप्लाइड बाई D इज इक्वल टू C। तो 1/2 2A प्लस R-1 मल्टीप्लाइड बाई D इज इक्वल टू C/R। ठीक है, C/R, ये रहा C/R। इसकी जगह रखने के लिए हमको मटेरियल मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, शुरू करें? हाँ, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो चीज़ हमको प्रूव करनी है उसका LHS पार्ट उठा रहा हूँ मैं। LHS क्या है? LHS हिस्सा बोलिए। A/P मल्टीप्लाई में Q-R प्लस B/Q मल्टीप्लाई में R-P प्लस C/R मल्टीप्लाई में P-Q। बस, जीरो तो हमको ला के दिखाना है। समझ रहे हो? हाँ जी, रख दीजिए A/P की वैल्यू, B/Q की वैल्यू, C/R की वैल्यू। शुरू करें। A/P की जगह क्या रखना है? ये ठीक है ना? रखें 1/2 2A प्लस P-1 मल्टीप्लाइड बाई D। ये किसकी जगह रखे? हाँ, और A/P के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? ये। तो यहाँ पर भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में कौन दिखेगा? Q-R। ठीक है, खत्म हुआ ये पहला वाला स्टेप। उसके बाद ये झंडा लगा रहे हैं यहाँ पे हम, ऐसे प्लस साइन। ठीक, फिर क्या है? इसके बाद कौन आ रहा है? B/Q। तो B/Q की वैल्यू उठाओ, ये रहा B/Q की, ये है वैल्यू, इसको रखवाइए। 1/2 2A प्लस Q-1 मल्टीप्लाइड बाई D, और मल्टीप्लाई में कौन है? R-P। ठीक है ना? उसके बाद ये वाला प्लस, फिर C/R की वैल्यू क्या है? C/R की वैल्यू 1/2 2A प्लस R-1 मल्टीप्लाइड बाई D, और मल्टीप्लाई में कौन है C/R के साथ? P-Q। देखिए यहाँ तक कोई समस्या? सिर्फ हमने वैल्यूज रखी है, जो जो जहाँ जहाँ फंस रहा है वहाँ वहाँ चेक कर लीजिए। कोई डाउट हो कहीं पर तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए? जल्दी बताइए।
आगे बढ़ें कि रुकें, कि भटक गए कहीं पे? भटक गए हो? कहीं पे भटके हो तो पूछ लो कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई। नहीं पूछना, ज़बरदस्ती नहीं पूछना ना कि ये वाला बताओ, ठीक। हाँ देखिए, ये पूरी चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरी चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरी चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीप्लाई। अब देखिए, इस पूरी चीज़ में 1/2 है, इसमें भी इस पूरी चीज़ में 1/2 है, इस पूरी चीज़ में भी 1/2 है। तो हम 1/2 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? तो निकाल लीजिए 1/2 को कॉमन। 1/2 कॉमन आ गया ये। बाकी एज इट इज़ हम चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से लिख देते हैं, नहीं तो हम तो दूसरे स्टेप में आंसर लिखने वाले थे। देखिए, सिर्फ हमने 1/2 को कॉमन निकाला है बाहर, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, अब देखिए अंदर का ब्रैकेट देखो ना, ये डब्बा और ये डब्बा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दिख रहा है? ये पूरा डब्बा एक चीज़, ये पूरा डब्बा एक चीज़, दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। इसी तरह से ये डब्बा दिख रहा है और ये डब्बा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह से ये डब्बा और ये डब्बा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई अपन कैसे करते हैं? देखिए, इसमें कितने टर्म हैं? इस डब्बे के अंदर देखिए कितने टर्म हैं। ये दोनों डब्बे आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं। इस डब्बे के अंदर क्या ठो टर्म है? अच्छा, इसमें बताओ, इसमें कितने टर्म हैं? टर्म कौन बनाता है? प्लस या माइनस? प्लस माइनस के इधर एक टर्म, उधर दूसरा टर्म। इसमें कितने टर्म हैं? ये बीच का माइनस है तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। ये बीच में प्लस है तो ये एक टर्म है और ये दूसरा, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई में, तो ये एक ही टर्म माने जाएंगे। समझ आया? तो इस डब्बे के अंदर भी 2 टर्म है, इस डब्बे के अंदर भी 2 टर्म है। 2 डब्बे ऐसे किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं आप? कैसे करते हो? नहीं किया कभी मल्टीप्लाई इस तरह का? बोलिए। क्या आपने कभी ये मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है? कैसे करते हो मल्टीप्लाई? इससे पहले इन दोनों को, फिर इससे इन दोनों को, या इधर से इससे इन दोनों को करते हो पहले, फिर इससे इन दोनों को करते हो, ऐसे करते हो ना? तो हम ऐसा करते हैं, एक बार Q से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार R से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रही बात? वही कहानी यहाँ पर भी होगी, एक बार R से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार P से इन दोनों को। वही चीज़ यहाँ, एक बार P से इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक बार Q से इन दोनों को मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात? करें शुरू? हाँ जी। चलिए कराइए मल्टीप्लाई। Q से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2A मल्टीप्लाइड बाई Q प्लस Q का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो P - 1 D मल्टीप्लाइड बाई Q। समझे? नहीं समझे? ये समझ आया? आ रहा है? आप लोग लिखने में एकदम मगन हो ना, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो तो सही। वो यहीं लिखा रहेगा, कहीं भाग नहीं जाएगा, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, लेकिन इसको समझिए, क्योंकि ऐसे सवाल आ गए ना तो फिर आपके पसीने छूट जाएंगे ठंडी के सीज़न में। परीक्षा ठंडी के सीज़न में होता है, और अगर ये आ गया गलती से तो फिर आप प्लस माइनस है खोजते रह जाएंगे, ब्रैकेट ही खोजते रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या हो गया। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे प्रैक्टिस के साथ आपको बनाना रहता है। ठीक है, इसलिए ध्यान पूरा यहाँ लगाइए, बाद में आप आराम से लिखिएगा। मैंने क्या किया है? Q से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। Q मल्टीप्लाइड बाय 2A, 2A इंटू Q, Q मल्टीप्लाइड बाय P - 1 इंटू D। ये देखो P - 1 इंटू D, साथ में Q भी मल्टीप्लाई में दिख रहा है। बाद में फिर हम अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, वो अलग चीज़ है। समझ आया? हो गया। फिर R का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस, इसका साइन क्या है? प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 2A का मल्टीप्लाई R के साथ, माइनस प्लस माइनस,
आर का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो ये लो, ठीक है। अभी सिर्फ ये वाला डब्बा सॉल्व हुआ है, अब ये झंडा हम यहाँ पे लगा रहे हैं, देखो ये बताता रहेगा कि कौन कौन सा टर्म है, ठीक। यही सेम चीज़ यहाँ पे करवाइए, आर का मल्टीप्लाई इसमें, फिर पी का मल्टीप्लाई, बोलिए, Q माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई पी, फिर P से होगा ना, नहीं मल्टीप्लाइड बाय R होना था ना, R, ठीक है, सही किए ना। R का मल्टीप्लाई इसके साथ, R का मल्टीप्लाई इसके साथ, ये फिर माइनस P का, प्लस माइनस माइनस P मल्टीप्लाइड बाय 2AP माइनस प्लस माइनस, इस चीज़ का मल्टीप्लाई करिए, ये लो, हो गया, इसका काम खत्म। यहाँ पर पहुँच गए हम ना। सेम काम यहाँ पर करना है, P का मल्टीप्लाई यहाँ कराइए 2AP प्लस P का मल्टीप्लाई यहाँ कराइए R माइनस 1 DP, फिर माइनस Q का मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो, माइनस Q मल्टीप्लाइड बाई ये माइनस 2AQ, फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक, Q मल्टीप्लाइड बाई ये वाली चीज़ क्या बनेगी, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिए क्या, हाँ बोलिए, R माइनस 1 D मल्टीप्लाइड बाय Q, देखो ठीक आया समझ कि नहीं आया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए ख़त्म ये। हाँ आप देखो, थोड़ा सा शॉर्टकट लिया जाए ना, ध्यान से देखना, क्या कर सकते हैं, ये ए वाले टर्म एक साथ हम लिखेंगे, देखो ये ए फॉर एप्पल वाला है, ये ए फॉर एप्पल वाला है, ये ए फॉर एप्पल वाला है, ये ए फॉर एप्पल, ये भी ए फॉर एप्पल, ये भी ए फॉर एप्पल, देखा, और सब प्लस में है, किस में है, प्लस में, सबको एक साथ लिखिए। पहले इसको लिखवाइए 2AQ और ये माइनस 2AR, फिर कौन सा है ये प्लस 2AR, ठीक है, साइन के साथ ना, प्लस माइनस में है बहुत सारे, ये वाला 2AP ना, हाँ उसके बाद कौन सा है प्लस 2AP, उसके बाद माइनस 2AQ, ख़त्म ना ए वाला। हाँ अब डी वालों को देखो, डी वालों में ऊपर ऊपर निशान लगा रहा हूँ, ये डी वाला है, ये डी वाला है, ये भी 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 डी वाला है, ठीक है। हाँ जी, डी वाले टर्म लिखवाइए मुझे। ये अपन ऐसा करते हैं, इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज़ प्लस 2AQ, माइनस 2AQ होगा कहीं पर, माइनस 2AQ, ये वाली चीज़ इसके साथ कट गई, ठीक है, माइनस 2AR प्लस 2AR, ठीक है, माइनस 2AP प्लस 2AP, ए वाले सारे टर्म ख़त्म हो गए, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम काट सकते हैं, क्यों लेंदी करें। डी वाला देखिए, अब डी वालों को क्या करें, कुछ कुछ करेंगे, देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो डी कॉमन ले लेते हैं अपन, और छोटा हो जाएगा थोड़ा सा ये, डी हमने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद ऐसे लिख रहे हैं हम अंदर ना, देखिए क्या चीज़ है ये, p माइनस 1, डी हट चुका है, सिर्फ क्या है q, फिर माइनस साइन के साथ p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय r, डी निकल चुका है, ये वाली निशान, इसके बाद ये आया q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय r, ठीक है, डी निकल चुका, फिर क्या आएगा माइनस q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय p, प्लस उसके बाद r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय p, डी निकल चुका है, माइनस r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय q, ये डब्बा ख़त्म। देखिए समझ में आ रहा है, हाफ सबके साथ मल्टीप्लाई में है ना, याद रखिएगा, और डी भी सबके साथ मल्टीप्लाई में, सबसे हमने डी को कॉमन निकाला है, ठीक है, भटके तो नहीं ना, यहाँ तक आगे बढ़ा जाए। हाँ तो ऐसे सवालों में भैया टाइम लगता है ना, बहुत सावधानी के साथ बनाना पड़ता है। अब क्या करना है, अब कोई चीज़ कटती है क्या, नहीं कटती, कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो फिर हम मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, ठीक है,
क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। देखिए कैसे, Q का मल्टीप्लाई P के साथ PQ, Q का मल्टीप्लाई 1 के साथ Q, करेक्ट। R का मल्टीप्लाई P के साथ PR। देखिए ब्रैकेट भी खुलता जा रहा है ना, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस R मल्टीप्लाइड बाय 1 R, ठीक है। R मल्टीप्लाइड बाय Q QR, R मल्टीप्लाइड बाय 1 R, ठीक है। माइनस प्लस माइनस P मल्टीप्लाइड बाय Q, QP लिख दूं या PQ एक ही चीज़ है ना, QP लिखो या PQ लिखो एक ही चीज़ ना है। माइनस माइनस प्लस P मल्टीप्लाइड बाय 1 P, ये वाला निशान, P मल्टीप्लाइड बाय R PR या RP कुछ भी लिखिए, P मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 P, करेक्ट। माइनस प्लस माइनस Q मल्टीप्लाइड बाय R, RQ या QR एक ही चीज़ है। माइनस माइनस प्लस Q मल्टीप्लाइड बाय 1। इसमें खोजिए, अब कुछ कुछ कटेगा, PQ प्लस में PQ माइनस में, Q माइनस में Q प्लस में, PR माइनस में PR प्लस में, R प्लस में R माइनस में, QR प्लस में QR माइनस में, P माइनस में P प्लस में, क्या बचा, 0। D और इस डब्बे के अंदर क्या हो गया, 0। तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या होती है, 0। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, जो हमारा RHS है, और इस तरह से ही प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, अगला क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म ऑफ 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कितने AP हैं, कितने AP हैं, 3 ठो AP हैं, AP नंबर 1, AP नंबर 2, AP नंबर 3। तीनों AP में कितने कितने टर्म ले रहे हैं हम लोग, पढ़िए क्वेश्चन। तीनों AP में कितने कितने टर्म्स ले रहे हैं, n टर्म्स n टर्म्स n टर्म्स, और निकाल क्या रहे हैं, सम। क्या निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, क्लियर। तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, देखिए फर्स्ट AP तो हमको नहीं पता है, सेकंड AP, थर्ड AP, ठीक है। ये इनके डाटा हम ऐसे लिख ले रहे हैं, पहली AP के लिए क्या डाटा है, दूसरी AP के लिए क्या डाटा है, तीसरी AP के लिए क्या डाटा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, सम ऑफ n टर्म ऑफ 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर S1 S2 S3 रेस्पेक्टिवली। पहली AP में कितने टर्म उठाए होंगे, n टर्म, और उसका सम निकाला होगा, और वो सम कितना आया, S1। तो इसका मतलब है पहली AP में n टर्म का सम, ऐसे ना लिखते हो SN, n टर्म के सम को कैसे लिखते हो, हाँ, और ये कितना आया, क्वेश्चन क्या बोलता है, ये आया S1। दूसरी AP में n टर्म का सम S2, और तीसरी AP में n टर्म का सम S3। बोलिए समझ आया, लैंग्वेज नहीं आया, यहाँ तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन बोलता है, इफ फर्स्ट टर्म इज 1 फॉर एवरी प्रोग्रेशन। हर AP में फर्स्ट टर्म क्या है, 1। तो फर्स्ट टर्म किससे इंडिकेट करते हैं, A से। इस AP का फर्स्ट टर्म 1 है, इस AP का भी फर्स्ट टर्म 1 है, और इस AP का भी फर्स्ट टर्म 1 है। फर्स्ट टर्म तो तीनों का सेम है, आया समझ में। इफ फर्स्ट टर्म इज 1 फॉर एवरी प्रोग्रेशन, क्लियर है। एंड कॉमन डिफरेंसेस आर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। कॉमन डिफरेंस कैसा कैसा है, इस AP का कॉमन डिफरेंस 1, इस AP का कॉमन डिफरेंस 2, और इस AP का कॉमन डिफरेंस 3, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको D1 D2 D3 बोल सकते हैं, क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग है। इसको A1 A2 A3 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि A की वैल्यू सेम है, कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। तो हम D1 लिखेंगे, इससे पता चलेगा पहले AP का कॉमन डिफरेंस है। D2 लिखेंगे तो दूसरी AP का कॉमन डिफरेंस है, D3 बोले तो तीसरी AP का कॉमन डिफरेंस, और वैसे भी अलग अलग है, 1 2 3 है, हो गया। देन प्रूव दैट S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। क्या प्रूव करना है अपने को, प्रूव दैट S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2 टाइम S2। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। LHS ले लो, RHS ला के दिखा दो, बस हो गया। समझ गए प्रश्न कि नहीं समझे, हाँ जी, किस तरह से इसको करेंगे।
सम ऑफ n टर्म S1, S2, S3. Okay, this is S1, this is S2, this is S3. S1 और S3 हम जोड़ेंगे, 2 टाइम S2 ला के दिखाएंगे। तो इनको लिखना कैसे है, चलिए एक्सपांड करते हैं। सम ऑफ n टर्म का फार्मूला तो हम जानते हैं ना, क्या फार्मूला होता है बोलिए। देखिए, सिंस सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू S1, ठीक है। सम ऑफ n टर्म को कैसे एक्सपांड करोगे, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, यही होता है। दिस थिंग इज इक्वल टू S1, करेक्ट, ठीक है। a और d की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दीजिए, हमारे पास है a और d। n टर्म उसने बोला ही है तो n की जगह n ही रहेगा। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिए ये पहले AP का, समझ रहे हो, डाल दीजिए यहाँ पर n/2, a की जगह क्या लिखना है 1, n-1, d की जगह दिस शुड बी d1 ना, दिस शुड बी d1 क्योंकि पहली AP का कॉमन डिफरेंस है, उसको हमने d1 लिखा है। बताइए d की वैल्यू 1, दिस इज S1। तो फाइनली S1 की वैल्यू कितनी आ गई, S1 इज इक्वल टू, यही चीज़, ये चीज़ क्या बनी, n/2 2 × 1 2 n-1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज सेम, ठीक है। n-1 1 से मल्टीप्लाई हो गया, n-1 ही रहेगा ना। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, S1 इज इक्वल टू n/2, यहाँ कितना बचेगा, दिस इज n एंड 2 - 1 इज +1। देखो चेक करो, 2 - 1 इज 1, उसका साइन प्लस रहेगा, उसको पहले लिखो या बाद लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, n तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ठीक है, समझ आया। तो S1 की वैल्यू क्या हो गई, S1 की वैल्यू ये यहाँ रखने के लिए मटेरियल तैयार हमारे पास, क्लियर। LHS लेके शुरू करेंगे हम लोग, RHS ला के दिखा देंगे, प्रूव हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से S2 को जरा बनाइए, बिल्कुल इसी तरह। कैसे बनाना है, सिंस Sn इज इक्वल टू S2, Sn को एक्सपांड करिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d S2, ठीक है, समझ रहे हो, आ रहा है समझ। चलिए a ये सेकंड AP है तो d को क्या लिखना है, d2, पुट कर दीजिए a और d की वैल्यू, क्योंकि n टर्म है तो n की जगह तो n रहेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 n मल्टीप्लाइड बाय 1 और d2 की वैल्यू क्या रखना है 2, दिस इज इक्वल टू S2। तो S2 किसके बराबर हुआ, उसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, n/2 2 1 जा 2, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, 2 × n 2n एंड दिस इज -2, ठीक है, +2 - 2 कैंसल, n/2 अंदर क्या बचा 2n, ये ऊपर नीचे 2 भी कैंसल, तो n मल्टीप्लाइड बाय n क्या हो गया n²। तो S2 की वैल्यू क्या हो गई n², आ रहा है समझ। S3 को देखिए, Sn इज इक्वल टू S3, एक्सपांड करिए, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d, दिस थिंग इज इक्वल टू S3। तो S3 किसके बराबर आएगा, a और d की वैल्यू डालिए, n/2 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, a की वैल्यू 1 है ना इसके लिए, और इसको हम d को क्या लिखेंगे d3, तीसरा AP है ये, ठीक है, d3 इज 3, ये 2 + 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3n-3, ये दोनों नंबर हैं, पहले 3n लिख लेते हैं, ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, +2 - 3 प्लस माइनस माइनस, बड़े से छोटे को घटाइए, 3 में से 2 गया 1, साइन किसका लगेगा माइनस का, ये ऐसा हो गया, हो गया, हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा S3, S1 S2 S3 तीनों हमने अलग अलग निकाल लिया। अब हमको ये चीज़ वेरीफाई करनी है, प्रूव करना है। देखिए यहाँ से कौन सा हिस्सा उठाएं हम, LHS, क्या है LHS, S1 प्लस S3, 2S2 हमको ला के दिखाना है। 2S2 का मतलब क्या है, ये S2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2S2, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई 2n², तो अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन क्या आना है 2n², तो उसको हम क्या लिख लेंगे 2S2, नहीं समझे, n² को क्या लिखना है S2,
तो जहाँ भी n² दिखेगा वहाँ s2 लिख देंगे, 2 रहेगा साथ में, 2s2 हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझे? शुरू करें। s1 की वैल्यू क्या है, ये उठाइए, s1 की जगह रखिए n/2 n+1, ये प्लस। s3 की वैल्यू ये है, रख देते हैं n/2 3n-1। अब ध्यान से देखिए, ये बीच वाला जो प्लस है वो टर्म बना रहा है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, n/2। कॉमन ले लें, बिना कॉमन ले भी बना सकते हो मल्टीप्लाई करके, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा n+1, यहाँ क्या बचेगा 3n-1, -1 + 1 कैंसल, 3n प्लस में 1n प्लस में 3n + 1n 4n। ठीक है, बाहर में क्या है 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम 2, n × n, n²। n² को क्या लिखना है s2, तो यहाँ क्या लिख दिए s2, सिंस s2 = n²। यही है ना आर्गुमेंट। और इधर क्या चल रहा था LHS, और ये क्या आ गया हमारा, क्या है RHS, प्रूव्ड। ठीक है, ठीक, नोट करिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द सम ऑफ n, 2n, 3n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर s1, s2, s3 रेस्पेक्टिवली, ऑफ n अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, ऑफ n। n मतलब क्या होता है, एक AP, सिंगल। कितनी AP है, एक AP है। हमने क्या किया, उस AP में से कितने टर्म उठाए, पहले n टर्म, तो उसका सम कितना आया s1। फिर उसी AP में से कितने टर्म निकाले, 2n टर्म्स, उसका सम कितना आया s2। उसी AP में से 3n टर्म उठा के जोड़े, उसका सम कितना आया s3। समझ आया? तो हमको क्या क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म s1, सम ऑफ 2n टर्म s2, और सम ऑफ 3n टर्म s3। AP एक ही है ना। और प्रूव करने क्या बोल रहा है, प्रूव दैट s3 = 3 टाइम s2 - s1। ये हमको प्रूव करना है। AP सिंगल है, तो सिंगल AP है तो उसका फर्स्ट टर्म भी कुछ होगा, कॉमन डिफरेंस भी कुछ होगा, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कुछ मान लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP be A and D respectively। एक AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कितना है, A और D रेस्पेक्टिवली ये है। ठीक है, समझ गए। n टर्म का एक्सपांशन आप जानते हैं, सम ऑफ n टर्म। तो सम ऑफ n टर्म को कैसे एक्सपांड करोगे, ध्यान से देखिए, एक्सपांड कर रहे हैं हम ना, क्योंकि हमको s1, s2, s3 की वैल्यू चाहिए। कोई भी एक चीज़ लेके हम शुरू करेंगे और एक चीज़ ला के दिखा देंगे। शुरू करें जी, हाँ जी, यहाँ से शुरू करें। s1 = s1 किसके बराबर है, sn। n टर्म को एक्सपांशन आपको आता है सम में, कैसे एक्सपांड करते हो, n/2 2a + n-1 × d। ये किसकी जगह पर आ गया, s1। a और d तो हमको बताया नहीं है, फर्स्ट टर्म कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो हमको इसको एज इट इज यहाँ तक छोड़ना पड़ेगा। क्लियर। दूसरी चीज क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, s2 किसके बराबर है, सम ऑफ 2n टर्म। तो जैसे nth टर्म का एक्सपांशन ये होता है, तो 2n टर्म का एक्सपांशन क्या होगा, जहां जहां n आएगा वहां वहां क्या दिखेगा, 2n। समझ में आता है? तो जहां जहां n है वहां वहां क्या लिखिए, 2n। ठीक है, ये तो कट जाएगा ना 2 2, ये 2 कट गया, बाहर क्या बचा, सिर्फ n। ठीक है, यहां तक
ये S2 की वैल्यू हो गई। S3 वाले को देखो, S3 किसके बराबर है? सम ऑफ 3n टर्म। तो इसका एक्सपांशन कैसे होगा? n टर्म का एक्सपांशन ऐसे होता है, तो 3n टर्म का एक्सपांशन कैसे होगा? जहां जहां n आएगा वहां वहां 3n आ जाएगा। तो 3n डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस 3n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, हो गया, क्योंकि कोई चीज़ कट तो रही नहीं है, तो इसको एज इट इज इतना ही ले लेते हैं। ठीक हो गया। हमने देखिए S1, S2, S3 तीनों की वैल्यू निकाल ली। ये है S1 की वैल्यू, ये चीज़ है S2 की वैल्यू, और ये चीज़ है S3 की वैल्यू। दिख गया। अब हमको कोई एक पार्ट लेके स्टार्ट करना है। रादर आई एम टेकिंग LHS एंड फाइंड आउट RHS, और इट विल बी आई एम टेकिंग RHS एंड विल बी फाइंड LHS। समझ में आ रहा है? हम चाहें तो LHS लेके स्टार्ट करें, RHS लाके दिखाएं, प्रूव हो जाएगा, या हम चाहें तो RHS लेके स्टार्ट करें, LHS लाके दिखा दें, प्रूव हो जाएगा। कौन सी चीज़ लेके स्टार्ट करना ज़्यादा आसान है? LHS लेके RHS लाना कि RHS लेके LHS लाना? देखो ये सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म लेकर के एक से ज़्यादा टर्म बनाना बहुत मुश्किल काम है। सिंगल टर्म से 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 टर्म इसमें है तो 2 टर्म को छोटा करके सिंगल टर्म बनाना आसान है कि नहीं? अरे भैया वैल्यूज रखेंगे, कोई चीज़ कटेगी, जुड़ेगी, छोटा हो जाएगा, लेकिन सिंगल टर्म है, इसे 2 टर्म बनाना ये मुश्किल काम है। समझ में आया? तो हम ये लेके ये ला सकते हैं, ये लेके ये भी ला सकते हैं, लेकिन हम करेंगे क्या जो आसान रहेगा। आसान कौन सा है? ज़्यादा टर्म से कम टर्म बनाना कि कम टर्म से ज़्यादा टर्म बनाना? ज़्यादा से कम बनाना। तो क्या लेके स्टार्ट करना चाहिए? RHS। समझ गए? चलिए, टेकिंग RHS। व्हाट इज RHS? 3 टाइम S2 माइनस S1। ठीक है, डाल दीजिए S2 और S1 की वैल्यू। S2 किधर है? ये 3 टाइम्स, हाँ, S2 n 2a प्लस, ठीक है। कैसे लिखना चाहिए था इसको? ये ब्रैकेट हम बड़ा लगा लें ना, ऐसे। ठीक, ये S2 लिख दिया यहाँ तक। दिस इज S2, मिलाइए, S2 लिखा है मैंने अभी। फिर ये माइनस, अब हमको S3 लिखना है। व्हाट इज S3? दिस इज S3, नहीं सॉरी S1 है ना, तो S1 ये वाला है, n/2 2a n-1 इंटू डी। चेक करिए, ठीक लिखे हैं कि गड़बड़ है? ठीक है कि गड़बड़ है? ठीक है। n कॉमन दिख रहा है, n निकाल ले कॉमन। कैसे कॉमन दिख रहा है? देखिए, ये बीच का जो माइनस है ये टर्म बना रहा है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा दूसरा टर्म है, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर भी न्यूमरेटर में n है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में n है। n कॉमन निकाल सकते हैं अपन, n हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा? 2a प्लस ये बचा, माइनस यहाँ से n निकल गया तो क्या बचा? 1/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखिए, ये फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। भैया 1 से ये मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर, तो 2 तो नीचे ही आएगा ना, तो ये फ्रैक्शन है, और ये बिना फ्रैक्शन वाला, बीच में माइनस है। तो क्या करेंगे? ये फ्रैक्शन, ये बिना फ्रैक्शन, तो इसको फ्रैक्शन मान के बनाओगे। तो कैसे बनाते हैं? कैसे? ये फ्रैक्शन है, तो इसको भी फ्रैक्शन मान के बनाएंगे। 2 फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते घटाते हैं? एलसीएम लेकर के। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? बोलिए, 2। 1 से 2 को डिवाइड किए
कितना आया, 1 से 2 को डिवाइड करिए, 2 से ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होगी, करेक्ट। हाँ जी, 2 से 2 को डिवाइड करिए, 2 से 2 को डिवाइड करिए, 1 से ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होगी ऊपर की, तो वही रहेगा सेम टू सेम। कोई दिक्कत यहाँ तक? और बाहर में क्या चल रहा है, 3n, करेक्ट। चलिए 2 का मल्टीप्लाई कराइए, ब्रैकेट ओपन करिए। अच्छा, ये 2 मैं बाहर ले लूँ ताकि मुझे फ्रैक्शन ना निकला पड़ेगा, सब के नीचे 2 है तो 2 को मैं बाहर निकाले ले रहा हूँ, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा नीचे, क्लियर। हाँ, अब हम इसको थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कराइए 2 से इसको, 2 2 जा 4a प्लस ये 2 और d दोनों इसमें मल्टीप्लाई होंगे, 2 और d दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई कराएं इसको, ओके करा लेते हैं। 2 2 जा 4n माइनस 2 1 जा 2, d को हम कॉमन रखें ऐसे, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए इन दोनों में, d तो बाहर ही है पहले से, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो ये हो गया 2 2 जा 4a और 2 2 जा 4n, 2 1 जा 2 और d है ही बाहर, तो ये लो d बाहर लगा दिए, अदरवाइज हम चाहते तो इसके साथ भी d लिख लेते, इसके साथ भी d लिख लेते, ब्रैकेट खोल के, समझ आया। वो हम एक साथ करेंगे आगे। फिर 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ इतने के साथ होना था, हो गया, यहाँ तो 1 का मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, तो ये चीज़ एज इट इज आएगी, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, देखो बाकी का 2 बाहर निकल चुका है, नीचे वाला 2 हो गया। हाँ, ये तो साथ में सॉल्व हो जाएगा, देखो ये दिस इज 4a, दिस इज माइनस 2a, 2a है ये ना, कितना होगा 4a माइनस 2a, कितना 2a हो गया। अब ये d वालों को देखो, इसमें और इसमें d कॉमन है कि नहीं, कॉमन है ना d, तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो प्लस 4n माइनस 2, और इसको देखिए ये ब्रैकेट में ओपन करा रहा हूँ, प्लस माइनस 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 प्लस, और इस पूरे में से किसको कॉमन निकाल लिए, d को, नहीं समझे। इसको और इसको साथ में सॉल्व किए, इस वाले का साइन प्लस था, इस वाले का साइन माइनस था, इन दोनों में d था, d हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, d छोड़िए, तो यहाँ क्या बचा 4n माइनस 2, ये माइनस साइन था, तो माइनस साइन के बाद ये डब्बा आता, डब्बा आप हटाओगे ब्रैकेट खुलेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, समझ आया। d दोनों में से हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, देखिए 2a प्लस 4n माइनस 1n कितना हुआ 3n, ठीक है। 2 नंबर है 1 नंबर है, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 गया, 1 साइन बड़े का ये, और बाहर में क्या है d, ठीक है ये, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अच्छा, आप जरा इसको ध्यान से देखिए, दिस इज 3n डिवाइडेड बाय 2, इधर क्या चल रहा था RHS, इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, क्या बना 3n अपॉन 2, 3n अपॉन 2, 2a 2a, 3n माइनस 1d, 3n माइनस 1d, क्या चीज़ बन गया S3 बन गया। तो इसकी जगह पर अब हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर अगले स्टेप में दिस इज इक्वल टू S3, RHS इज इक्वल टू S3, RHS इज इक्वल टू S3, LHS आ गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज LHS प्रूफ हो गया, ठीक, नोट कर लीजिए।